राष्ट्रीय त्यौहार है। आज पूरे देश में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। यौम आज़ादी के नाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हम सभी भारतवासी तन मन धन से इस त्यौहार को जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और आज हमारे विद्यापति स्कूल के 100 स्कूल छात्रा और शिक्षकों के साथ प्रशासन के आदेशानुसार हम लोग आए हैं इस तिरंगा झंडा लहराने के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए। मुझे फख्र है कि मैं आज पूरे देश में अपने भारत का तिरंगा झंडा फहरा रहे। ये हर खुशी की बात है। क्या नाम हुआ? मकसूद आलम, विद्यापति हाई स्कूल जानिया से। क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त है और किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए? 15 अगस्त जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, इतने फ्रीडम मतलब इतने फ्रीडम फाइटर्स हैं ईरान के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद, तो आज़ादी का एक अपना एक अलग महत्व है। आज हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्रभात फेरी के लिए, जो हम लोग यहाँ से उसके बाद फिर अलग अलग अपना प्रोग्राम है। इस स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षा विभाग का एक संदेश है कि यहाँ पे हम लोग हम नहीं
खटखट कम करो, साउंडलेस नहीं करेगा। तिरंगा में तुम अपना खटखट आ रहे पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे आए जब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हम सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं सबके लिए, मेरी शुभकामनाएं सबके लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ही आज़ादी का महापर्व 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का महापर्व है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। हम जानते हैं इस बात को, विष्णु पुराण भी इसकी पुष्टि करता है। वो इस बात को कहता है कि हिंद महासागर दक्षिण में हिंद महासागर से लगा करके और उत्तर में हिमालय पर्वत की पूरे भूभाग में जो देश है उसका नाम भारत है। और इस देश के जो निवासी हैं, जो इसमें रहते हैं, 140 करोड़ की ये महाजनसंख्या, वो माँ भारती की संतान है। हम आज इस पर्व को मना रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, आज आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा। इतिहास हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है, कैसे हम और चीजों को कर सकते हैं, उत्तम तरीके से कर सकते हैं, आगे जाने में कितनी और सहूलियतें ला सकते हैं, इस बात की हमें प्रेरणा देता है। आज का ये यादगार दिन हम सब मिलकर के इस आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम ज्ञात और अज्ञात शहीदों को आज भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनसंख्या नमन कर रही है, क्योंकि उनके संघर्ष का परिणाम आज हमारे। हम सब उनका नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो ज्ञात भी हैं, जो अज्ञात भी। एक योजना भी चली इस बात की कि हर जिले में कितने ज्ञात और कितने अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर काम किया जाए, उनके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि इन सेनानियों ने जो आज़ादी दिलाई उसका फल आज हम भोग रहे हैं। हर बात में जहां आप आगे जाना चाहते हैं, अपनी यात्रा आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तर वृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, संगठन चाहते हैं, समूह चाहते हैं, सबका योगदान चाहते हैं, सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उस दशा में कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं और उन प्रतीकों के माध्यम से हम संगठन को मजबूती देते हैं, कार्य को करते हैं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो दो प्रतीक बने, बड़े स्वाभाविक प्रतीक थे, जिन प्रतीकों के लिए कुछ हमें विज्ञापन नहीं देना पड़ा, कुछ किसी से कहना नहीं पड़ा, केवल उन प्रतीकों के माध्यम से एक उत्साह, एक जज्बा पैदा हुआ देश की सभी निवासियों में, देशवासियों में। दो प्रतीकों में आज एक प्रतीक के नीचे हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये राष्ट्र ध्वज है भारत का, ये बड़ा प्रतीक बना जो हमारी एकता का संवाहक बना, हमारे संगठन का संवाहक बना, हमारे उस भाईचारे का संवाहक बना। दूसरा प्रतीक
भारत का वो भूभाग है जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, जिसकी हम संतान हैं। तो दूसरा प्रतीक, इन दोनों प्रतीकों ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया वो आज भी धड़कनों में चलता है, आज भी याद करके रोमांच हो जाता है। हम सियर जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मस्तक झुक जाता है ऐसे तमाम शहीदों के लिए, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनके योगदान से आज़ादी मिली, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। कोई बड़े लोग, बहुत उम्र के लोग नहीं थे आज़ादी की लड़ाई में, हर उम्र के लोग आज़ादी की लड़ाई में थे। बालक भी था, 20 साल का, 18 साल का, 14 साल का बालक भी था, और इसमें अंतिम पड़ाव में चलने वाले लोग भी सब शामिल। इन प्रतीकों ने इस संगठन को बहुत मजबूत किया, आज़ादी की लड़ाई को बहुत मजबूत किया, और आज भी हम इस झंडे की आन बान शान के लिए संघर्ष करते हैं। वो हमारी मर्यादा का प्रतीक है, हमारी शान का बहुत तमाम सारी शक्तियाँ, तमाम सारी चीज़ें इतने वर्षों में इतने झंझावत आए, क्योंकि जीवन की यात्रा और देश की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा होती है। वो छोटी यात्रा नहीं होती जो तिथियों में गिनी जा सके। अनवरत संघर्ष होता है और विकास की यात्रा भी अनवरत होती है, क्योंकि किसी शायर ने भी कहा है कि मेरी जिंदगी वो मुसलसल सफर है, जो मंजिल पर पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दो। मानक बदल जाते हैं। आप जब यात्रा करेंगे और वहां तक पहुंच गए तो दूसरे मानक बनते हैं, और वहां तक पहुंच गए तो तीसरे मानक बनते हैं। आपका ये सफरनामा कभी रुकता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी गिरता नहीं, कभी झुकता नहीं। इस सफरनामे में आज़ादी की यात्रा ये रही, और आज भी आज़ाद होने के बाद भारत ने अपने इतने वर्षों में श्री अन्न से लगा करके, वो अनाज जो मोटे अनाज कहे जाते हैं, श्री अन्न से लगा करके अंतरिक्ष की यात्रा भारत में, और हर जगह पर अपना रुतबा कायम कर रहा है, अपना परचम लहरा रहा, अपनी उन्नति को आगे ले जा रहा है। हम उस भारत के लिए आज समर्पित हैं, उस संपूर्ण भारतवासियों के लिए आज समर्पित हैं। इस खुशी के दिन पर एक बार पुनः मैं सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं भी उपस्थित हैं, विश्वविद्यालय के हमारे छात्र हैं, छात्र के परिवार से हैं, सबको बधाई देता हूँ, उनकी मंगल कामना करता हूँ। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रध्वजस्य अधस्तात् तस्य स्तुतौ समुपस्थिताः स्मः। अस्माकं राष्ट्रं परतन्त्रम् आसीत्, यस्य स्वतन्त्रता इतः पूर्वं 70 वर्षपूर्वं जाता। वयं स्वतन्त्राः स्मः। स्वकीयं तन्त्रं शासनं वर्तते अस्माकं देशे। सर्वप्रथमम् अत्र येषां प्रसादात् अस्माभिः स्वतन्त्रता लब्धा, ते कतिपये हुतात्मानः, कतिपये जीविताः उत्सवकारिणः ये आसन्, अस्माकं राष्ट्रप्रेमिणः, तान् प्रति सश्रद्धं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। अस्माकं राष्ट्रं दिनानुदिनं वर्धतेतराम्। अत्र विविध क्षेत्रेषु विकासः जातः। विकासस्य क्रमे सर्वेषां भारतीयानां
योगदानं वर्तते येषां योगदानं वर्तते इत्यत्र स्तुत्याः अस्माकं राष्ट्रस्य हिते ये समर्पिताः सन्ति वयं समर्पिताः स्मः सर्वे एवमेव भाव्यं यत् कृतं तत्र सन्तोषः करणीयः यत् कर्तव्यं वर्तते तत्र कर्तव्यपथे अग्रसराः भवेम इति सङ्कल्पः करणीयः सङ्कल्पस्य दिवसः वर्तते अद्य वयं विकासस्य चरमोन्नतौ चन्द्रयाने चन्द्रग्रहे घटोत्तोलनं कर्तुम् अद्य सन्नद्धाः स्मः अस्माकं वैज्ञानिकाः राष्ट्रे विविध राष्ट्रैः सह स्पर्धां कर्तुं समर्थाः पातालतलस्य मार्गं पातालविवर्तनस्य मार्गस्य अन्वेषणम् अस्माकं वैज्ञानिकैः कृतम् विज्ञानस्य क्षेत्रे बहुधा प्रोन्नतिः जाता अतः च अस्माकं राष्ट्ररक्षकाः ये सैनिकाः सन्ति ते वन्दनीयाः अत्र यतोहि पुरा एतत् आसीत् विविध क्षेत्रतः विविध पार्श्वतः विविध दिक्तः अत्र आक्रमणं भवति स्म अधुना वयं तत्तादृशरूपेण सशक्ताः स्मः केऽपि आक्रमणं कर्तुं साहसं न कर्तुं पारयेयुः इति अस्माकं गौरवं वर्तते जय जयतु भारतीय सैनिकाः मलिक जी ये रहा लो मेरा जैसा कि आप जानते हैं हमारे फोर फादर्स ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत योगदान दिया, उसी का आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। थोड़ा आगे रामबाग किला के प्राचीर से हम लोग आंदोलन वर्षों से हो रहा है।